वीडियो काफ़ी कमाल का होने वाला है, काफ़ी यूजफुल होने वाला है। जो नए टेक्नीशियन हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल करके हम जानेंगे कि जब होता है कभी कभी रिले ख़राब होता है, इंडोर हम रिमोट से बंद कर देते हैं, उसके बाद भी आउटडोर चलता रहता है। अगर ऐसा हो तो पीसीबी ख़राब है या फिर सही है, आज हम इंडोर से ही चेक करके, क्लैंप मीटर से ही चेक करके जानेंगे कि पीसीबी में क्या फ़ाल्ट है। और अगर ख़राब होता है, चाहे रिले ख़राब हो या फिर पीसीबी में कोई फ़ाल्ट हो, तो उसे कैसे फाइंड करते हैं, कैसे जानते हैं। ये जो इंडोर का पीसीबी है ना, सप्लाई जो हम देते हैं, इसके कंप्लीट इसे हम डिटेल्स में समझने वाले हैं कि वायरिंग कैसे होती है, आउटडोर को वायरिंग कैसे जाती है, इंडोर में पीसीबी में कैसे होता है, सब कुछ डिटेल में हम समझेंगे। क्लैंप मीटर से चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि अगर रिले ख़राब हो तो क्या होता है, कैसे हम पता करते हैं और क्या इसमें प्रॉब्लम आता है। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकल हम सीख लेते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही यूज़फुल वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो चलिए हम ऊपर चलते हैं करीब में और यहाँ पर हम चेक करते हैं। चेक कैसे करना है इसे समझ लीजिए। मैं थोड़ा कैमरा को फिक्स कर लूँ। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्लैंप मीटर है जो कि हम वोल्टेज को चेक करने के लिए यहाँ पर हम सेट कर रखे हैं और 400 वोल्ट पे हम सेट कर रखे हैं रेंज को। एक है 750 वोल्ट, एक है 400 वोल्ट। तो मिनिमम ये हमारा 220 वोल्ट का है, तो हम 400 वोल्ट पे हम सेट किए हुए हैं, क्योंकि उससे कम का है ही नहीं इसमें। अब यहाँ पर देखिए, पीसीबी में ये फंक्शन जो होता है ना, जो कनेक्टर लगा हुआ है, एक लिखा है यल, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं यहाँ से इस तरह से बताऊँ, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है यल। यल का मतलब लाइन, ये लिखा हुआ है एन, एन का मतलब न्यूट्रल, और अर्थिंग का सिंबल बना हुआ है जो कि यहाँ पर ग्रीन और येलो कलर में होता है वायर। यहाँ पर ग्रीन सिंबल बना हुआ है, ये अर्थिंग का है। और दूसरी तरफ जो है ना, VCF, एक हमारे दोस्त ने पूछा है VCF का मतलब क्या होता है, तो इसी वीडियो में हम समझ लेते हैं। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि बहुत स्लो बोलते हैं, बहुत स्लो बताते हैं, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ काफ़ी यूजफुल है। इस तरह से कोई भी टेक्नीशियन नहीं समझाया है आज तक, इसलिए इसे अच्छे से समझ लीजिए। ये लाइन और न्यूट्रल जो है ना, ये मेन सप्लाई है, यानी कि एक होता है इंडोर टू आउटडोर सप्लाई, एक होता है आउटडोर टू इंडोर। इसे कैसे पहचानते हैं कि इंडोर टू आउटडोर है? यहाँ पर लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई, अगर मेन सप्लाई यहाँ पे दी जा रही है लाइन और न्यूट्रल, तो समझ लीजिए कि ये इंडोर टू आउटडोर है। अगर आउटडोर टू इंडोर होता तब क्या होता है यहाँ पर? तब यहाँ पर होता है, यहाँ पर VCF जो लिखा है ना, ये 3 वायर केवल कम्युनिकेशन के वायर होते और एक न्यूट्रल होता। लाइन और न्यूट्रल इस तरह से नहीं होता। तो यही चीज़ जो लाइन और न्यूट्रल दिया गया है ना, ये आउटडोर में होता। अब यहाँ पर इंडोर टू आउटडोर है, मेन सप्लाई में MCB का यहाँ पे आ रहा है लाइन और न्यूट्रल, यानी कि ये सप्लाई डायरेक्ट कहाँ जा रहा है? पीसीबी को जा रहा है। एक पीसीबी के न्यूट्रल में, एक पीसीबी के लाइन यानी कि रिले में, रिले के इनपुट में। आउटपुट जो निकलता है वो यहाँ पे देता है। जो आउटपुट है ये 3 वायर आउटडोर को जा रहे हैं, नीला, ब्लैक और रेड, 3 वायर आउटडोर को जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ हमारे दोस्त ने एक पूछा था कि ये देखिए, ये तीनों वायर जा रहा है ना, ये तीनों लाइन है, यानी कि ये फेस लाइन है तीनों। एक 4-वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए जा रहा है, एक कमांड लाइन जो कि कंप्रेसर के लिए जा रहा है, एक F लिखा हुआ है जो कि फ़ैन मोटर का है। VCF इसका फुल फॉर्म होता है, V का मतलब 4-वे रिवर्सिंग वाल्व के लिए जा रहा है, C का मतलब कमांड जो कि कंप्रेसर के लिए जा रहा है, F का मतलब आउटडोर फैन मोटर के लिए जा रहा है। यहाँ से तीनों फेज सप्लाई निकलता है। हमारे दोस्त ने पूछा कि न्यूट्रल सप्लाई कहाँ से जाता है फिर? तो न्यूट्रल सप्लाई कहीं से भी दे सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो ये न्यूट्रल सप्लाई आ रहा है ना MCB से, ये इसके नीचे से आ रहा है, इसके नीचे से। तो वहीं से हम कट करके, एक वायर वहीं से कट करके, छील करके, ज्वाइंट करके हम आउटडोर को दे देंगे। आउटडोर में तो ये 3 वायर के साथ में एक और वायर वहीं पर ज्वाइंट हो जाएगा, यहाँ पर
इस तरह से आ रहा है नीचे से। तो यहाँ पर एक न्यूट्रल यहाँ पर ज्वाइंट हो गया। अब यहीं से लूप होकर के चला गया ऊपर आउटडोर में, यानी कि यहाँ पे 3 वायर यहाँ से जा रहे हैं आउटडोर को, और यहीं रास्ते में से एक वायर न्यूट्रल कट करके ज्वाइंट करके फिर ये 4 वायर मिला करके जा रहे हैं ऊपर। तो हमारे दोस्त ने पूछा कहाँ से न्यूट्रल जाता है, तो न्यूट्रल कहीं से भी दे सकते हैं। जो ये ब्लैक कलर का वायर आ रहा है ना, ये ब्लैक कलर का वायर, ये मेन एमसीबी से, तो यहीं रास्ते में से कहीं से भी कट करके वायर को ज्वाइंट करके यहीं से न्यूट्रल भेज देंगे, ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ से 3 वायर फेस जा रहा है और एक वायर यहाँ से कट करके ज्वाइंट करके एक यहाँ से चला जाएगा न्यूट्रल। ये हो गया इंडोर टू आउटडोर का वायरिंग। अब हम समझते हैं कि कैसे पता करें कि वो हमारा पीसीबी ख़राब है या फिर रिले ख़राब है। तो यहाँ पर हमने सेट कर रखा है क्लैम मीटर को, इसे हम ऑन कर देते हैं। अब देखिए मेन सप्लाई जो है ना, एमसीबी ऑन है, एमसीबी ऑन है, लेकिन हमारा एसी बंद है। देखिए एसी बंद है। अब एसी ऑन कब होगा? जब हम रिमोट से ऑन करेंगे तब ये ऑन होगा। तो यहाँ पर पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये 220 का करंट यहाँ पर अगर आके रुका है, अब फिर भी एसी नहीं चल रहा है, तो मतलब पीसीबी में ख़राबी है। एक चीज़ और मैं बता दूं क्लियर, कुछ कभी कभी ऐसा भी होता है, ध्यान से समझ लीजिए इस वीडियो को, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कभी कभी होता है रिमोट से ऑन करने पर एसी ऑन नहीं होता है, तो हम कैसे चेक करते हैं? तो पहले हमें एमसीबी चेक कर लेना है कि एमसीबी ऑन है कि ऑफ़ है। उसे ऑफ़ है तो ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद रिमोट से ऑन करने पर नहीं ऑन हो रहा है, तो चेक कहाँ से करेंगे? लाइन और न्यूट्रल जो दिया गया है ना, इस सप्लाई को हम चेक करेंगे कि क्या हमारा सप्लाई यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। तो यहाँ पर एक प्राट को हम रखेंगे न्यूट्रल पर, एक लाइन पर रखेंगे, एक न्यूट्रल पर और एक लाइन पर। सही से नहीं बैठ रहा है। देखिए 220 का 221 वोल्ट का करंट या 220/22 का करंट यहाँ पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे इनपुट सप्लाई मिल रहा है 220 का। यहाँ पे देखिए टच किया हमने और यहाँ पर 220 का करंट आ रहा है, मतलब कि इनपुट आ रहा है। इसे हटाएंगे, यहाँ पे देखिए ये बंद हो गया लाइन। यहाँ पे टच करेंगे, ये देखिए 220 वोल्ट का करंट यहाँ पे आ रहा है, मतलब कि एमसीबी से जो है ना सप्लाई यहाँ तक पहुँच रहा है। अगर फिर भी ऑन नहीं हो रहा है तो फिर सीधा पीसीबी निकाल करके उसका हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज हम चेक करेंगे, वही ख़राब हो सकता है। अगर वो ख़राब नहीं है फिर भी सप्लाई नहीं है, तो पीसीबी में कोई फॉल्ट है, रिले में फॉल्ट है, या तो वायरिंग गलत है, या तो कुछ ना कुछ फॉल्ट है पीसीबी में, पीसीबी रिपेयर कराना पड़ेगा। अब देखिए रिले को हम कैसे चेक करेंगे? यहाँ पर इनपुट सप्लाई आ रहा है। अब एसी को हम ऑन करेंगे, देखिए आ रहा है ना। अब यहाँ पर देखिए, अब चेक करने के लिए कि आउटडोर में सप्लाई फैन मोटर को जा रहा है कि नहीं, कंप्रेसर को जा रहा है कि नहीं, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को जा रहा है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए एक न्यूट्रल पर रखेंगे और ये तीनों लाइन सप्लाई है, तो एक हम न्यूट्रल पे रखते हैं, ये देखिए न्यूट्रल पे। अब एक सी पर रखते हैं कमांड लाइन पे, यानी कि कंप्रेसर के वायर पे। तो यहाँ पर देखिए 3 वोल्ट दे रहा है, यानी कि अभी 220 का करंट निकालेगा तभी कंप्रेसर चलेगा। अब आउटडोर फैन मोटर को चेक कर लेते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं, इसको भी सप्लाई नहीं मिल रहा है। 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को चेक करते हैं, इसको भी सप्लाई नहीं मिल रहा है 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को, मतलब कि तीनों से पे सप्लाई नहीं आ रहा है। लेकिन अभी एसी ऑन ही नहीं है हमारा, तो एसी को हम ऑन करते हैं। उसके बाद हम समझते हैं, ये हमारा एसी ऑन हो गया। 2 मिनट लेता है आउटपुट सप्लाई देने में। अब यहाँ पे चेक करते हैं, कभी कभी 16 टेम्परेचर पर रखने पर, 17 पर रखने पर तुरंत सप्लाई दे देता है। कूल एयर आ रहा है, मतलब लगता है कि आउटपुट सप्लाई दे दिया है। अब एक हम न्यूट्रल पे रखेंगे, न्यूट्रल पर एक कंप्रेसर के सी वायर पर रखेंगे, सी पर हमने रखा एक लाइन। अब यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट का करंट निकाल रहा है, मतलब कि कंप्रेसर ऑन हो चुका है। सी को सप्लाई निकाल दिया, कंप्रेसर ऑन हो चुका है। लाइन और सी पर रखेंगे तो ये नहीं बताएगा, ध्यान रहे कि न्यूट्रल और सी पर चेक करना है, न्यूट्रल पर एक प्राट को रखना है, यानी कि कंप्रेसर को सप्लाई निकाल रहा है। अब फैन मोटर चल रहा है कि नहीं, फैन मोटर को सप्लाई, ये
फैन मोटर को भी निकाल रहा है 220 वोल्ट का करंट। अब 4 वे रिवर्सिंग वाल्व को नहीं निकालेगा, क्योंकि जब हम हीटिंग मोड पर रखेंगे तभी 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का सप्लाई निकालेगा। ये देखिए 4 वे वाल्व का सप्लाई नहीं निकालेगा। हीटिंग मोड पर रखेंगे, देखिए कूलिंग का सिंबल है, यानी कि कूलिंग मोड पे चल रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ और दिमाग में क्या कन्फ्यूजन होगा, उस कन्फ्यूजन को मैं दूर कर दूँ। अगर आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है या फिर कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो हम कैसे चेक करेंगे? तो यहाँ पर चेक करने के लिए न्यूट्रल, तो कंप्रेसर नहीं चल रहा है, आउटडोर फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है, तो उससे पहले ये कंफर्म करना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पीसीबी ही सप्लाई ना निकाल रहा हो। तो उसे चेक करने के लिए एक हम रखेंगे न्यूट्रल पर, एक न्यूट्रल पर रखेंगे और एक कंप्रेसर के वायर पे रखेंगे, एक कंप्रेसर के वायर पर। देखिए लाल वाला हमने सी पे वायर पे रखा है कंप्रेसर पे। अब यहाँ पर देखिए 220 वोल्ट का करंट दिखा रहा है, मतलब कि ये सी वाला ना कमांड लाइन आउटपुट निकाल रहा है, आउटपुट निकाल रहा है। अब यहाँ से आउटपुट निकाल रहा है फिर भी कंप्रेसर नहीं चल रहा है, तो कंप्रेसर के जो आउटडोर का इनपुट होता है वहाँ पर भी इस तरह का लगा होता है कनेक्टर, तो वहाँ पर हम इनपुट चेक करेंगे इसी तरह से बिल्कुल एन पर न्यूट्रल पर और सी पर रख करके चेक करेंगे कि यह इनपुट आ रहा है कि नहीं। अगर आ रहा है इनपुट, इस तरह से चेक करेंगे। मैं थोड़ा सा अच्छे से बता दूँ, इस तरह से आउटडोर पे भी रखेंगे, आउटडोर के कनेक्टर पे। अगर वहाँ पे इस तरह से सप्लाई दिखा रहा है 220 वोल्ट का दिखा रहा है, तो फिर समझ जाइए कंप्रेसर में कोई फॉल्ट है। कंप्रेसर नहीं चल रहा है तो कंप्रेसर में कोई फॉल्ट है, तो कंप्रेसर के टर्मिनल को चेक करेंगे। अगर सप्लाई ही नहीं पहुंच रहा है आउटडोर के कनेक्टर पे, तो फिर बीच में ये कम्युनिकेशन वायर है ना, इन वायर को हम चेक करेंगे कहीं कटा तो नहीं है। अब आउटडोर का फ़ैन मोटर नहीं चल रहा है तो उसे कैसे चेक करेंगे? तो एक न्यूट्रल पर रखेंगे और एक एफ पर रखेंगे, एफ है ना, एफ आउटडोर फ़ैन मोटर। यहाँ पर भी 220 वोल्ट का करंट दिखा रहा है, यानी कि आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है फ़ैन मोटर के लिए भी, फ़ैन मोटर भी चल रहा है। अब लास्ट हम समझ लेते हैं कि रिले को कैसे चेक करेंगे। कभी कभी होता है कि इंडोर को हम बंद कर देते हैं तो भी रिले तो भी कंप्रेसर चलता रहता है, तो उसके लिए यहाँ पर हम कैसे चेक करेंगे? एक न्यूट्रल पर रखेंगे एन पर और एक सी पर रखेंगे। ये हमने सी पर रखा। अब हम एसी को बंद करेंगे रिमोट से, तो फ़िलहाल ये रहा रिमोट और बंद करने वाला कोई नहीं है, मुझे ही बंद करके फिर यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर ये बंद होने पर भी ये 220 का करंट निकाल रहा है, मतलब रिले ख़राब है। अगर ये 220 का करंट जो आउटपुट निकाल रहा है, अगर ए भी बंद हो गया तो फिर हम समझेंगे कि रिले सही है, कट ऑफ कर रहा है। रिले शॉर्ट हो जाता है, इसकी वजह से ये सप्लाई आउटपुट सप्लाई कंप्रेसर को देता रहता है, फ़ैन मोटर बंद हो जाता है। तो इसे हम रिमोट से बंद करते हैं एसी को, फिर हम चेक करते हैं। ये हमने बंद किया। अगर अभी भी आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है तो फिर समझ लीजिए कि रिले ख़राब है। एक न्यूट्रल पर रखेंगे, ये हमने रखा एक न्यूट्रल पे, एक सी पर रखा हमने, ये देखिए सी पर, एक न्यूट्रल पर। अगर आउटपुट सप्लाई देखिए आउटपुट सप्लाई कट गया है, मतलब रिले से ही काम कर रहा है, रिले भी आउटपुट सप्लाई कट कर दिया। अगर सी कमांड लाइन फिर भी निकाल रहा है रिमोट से बंद करने के बाद भी, तो फिर समझ लीजिए कि रिले ख़राब है। अब आउटडोर को भी हम चेक करते हैं, आउटडोर फ़ैन मोटर को भी। यहाँ पर भी देखिए ये फ़ैन एफ पर हमने रखा और एक न्यूट्रल पर रखा। अगर इस पे भी सप्लाई दे रहा होता तो फिर समझ लीजिए कि फ़ैन मोटर का भी रिले ख़राब है। इसका फ़ैन मोटर का भी रिले होता है, 4 वे रिवर्सिंग वाल्व का भी रिले होता है, और कमांड लाइन जो कंप्रेसर का होता है कंप्रेसर के भी रिले होता है। तो जिस पे भी आउटपुट सप्लाई निकाल रहा है बंद करने के बाद भी, तो फिर समझ लीजिए कि रिले ख़राब है, तो रिले चेंज करने की ज़रूरत है। अगर इस तरह से रिमोट से बंद करने के बाद आउटपुट सप्लाई बंद कर दिया तो फिर समझ लीजिए कि रिले सही है, बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अब एसी को हम फिर से ऑन करते हैं और फिर हम चेक करते हैं। अभी हम तुरंत हमने बंद करके फिर चालू किया ना, ये तुरंत सप्लाई नहीं निकालेगा। ये देखिए, ये देखिए सप्लाई अभी नहीं निकाला है। मैंने एक सी पर रखा है और एक एन पर रखा है हमने, लेकिन सप्लाई अभी तक नहीं निकाला है। वो 2 मिनट के बाद सप्लाई निकालता है।
तो इस तरह से होता है चेक करने का तरीका। इस तरह से बहुत ही आसानी से चेक कर सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। लास्ट में बताना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, ताकि ऐसे यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और वीडियो को देख पाएँ सबसे पहले। तो आज के लिए बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।